आज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का टॉपिक 2.1 डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या सिस्टम था कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन तक आने में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ और कौन उसके लीडर थे जिनकी वजह से वहां पे डेमोक्रेसी आई है। जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी को माना जाता है, ऐसे ही वहां पे कौन है उनके नायक। ठीक है, चलिए 2.1 टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में गांधी जी हैं, वैसे ही अफ्रीका के गांधी जी बोला जाता है नेल्सन मंडेला जी को। ठीक है, उनकी एक स्पीच से इस टॉपिक की शुरुआत होती है। आई हैव फाउट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन, कि हमने व्हाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ाई की है। एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और हमने ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ाई की है। आई हैव चेरिश्ड द आइडल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद द इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये कहते हैं कि जो हमारा आइडल है, जो हमारा आदर्श है, वो क्या है? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाना, एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और सब बड़े प्यार से रहे। और इस आदर्श को पाने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो ये उनकी स्पीच थी। उसके बाद थोड़ा सा नेल्सन मंडेला जी के बारे में जानते हैं। नेल्सन मंडेला जी जो हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया किसके अगेंस्ट? साउथ अफ्रीका में उन दिनों जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंडिया भी जिन्होंने अपनी कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को भी, तो उन्हीं लोगों ने साउथ अफ्रीका को भी कॉलोनाइज किया हुआ था। बस डिफरेंस क्या है कि साउथ अफ्रीका में जो वहां के ब्रिटिश के उस टाइम के जो अमीर लोग थे वो वहां पर जाकर बस गए और वहां के लोकल रूलर बन गए। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। ठीक, बस इतना सा डिफरेंस है। वहां पे जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो साउथ अफ्रीका गए और उन्होंने ब्लैक लोगों पे डोमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये बात कुछ 1964 की है। कौन सी? 1964 की है। उस टाइम पे नेल्सन मंडेला जी और उनके साथ 7 लोग और थे जो इस सिस्टम के अगेंस्ट जिन्होंने आवाज उठाई। कौन से सिस्टम के अगेंस्ट? उस सिस्टम का नाम है अपार्थेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? अपार्थेड सिस्टम। और ये क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है कि ब्लैक लोगों को आप डोमिनेट कर सकते हो। और जब इसके अगेंस्ट आवाज उठाई, वैसे बहुत लोगों ने उठाई, उनको अलग अलग सजाएं दी गई, लेकिन जो फेमस है वो नेल्सन मंडेला जी हैं। उन्होंने और उनके साथ 7 लीडर और थे। उन्होंने जब इस सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाई तो उनको जेल में डाल दिया गया 1964 में। कौन से ईयर में? 1964 में। किसको डाला गया? नेल्सन मंडेला जी को। मंडेला कब? 1964 में। कितने सालों के लिए? 27 ईयर के लिए। ठीक है, क्यों डाला गया? क्योंकि उन्होंने अपार्थेड सिस्टम जो था, अपार्थेड सिस्टम जो था, इसके अगेंस्ट वॉइस रेज की थी। ठीक है, और ये सिस्टम क्या करता है? ये लीगलिटी देता है, ये परमिशन देता है, ये अलाउ करता है कि आप ब्लैक लोगों को डोमिनेट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक हुआ इस टॉपिक का ऊपर वाला पार्ट। और मैं एक बार इसको बोल रहा हूं, आप अपनी बुक उठाइए और इस टॉपिक पे जाइए और मेरे साथ सुनते रहिए, अपनी बुक में ध्यान रखिए। दिस वॉज द नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। कि वो नेल्सन मंडेला जी थे जिन्होंने कोशिश की क्या करने की? जो व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट जाने की।
ठीक है। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. कि वो और उनके साथ 7 अदर्स लीडर को सेंटेंस्ड हुआ, क्या, उनको सजा दी गई टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की। कब? 1964 में। क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने डेयरिंग दिखाई, किसके अगेंस्ट? अपार्थेड सिस्टम या रिजाइम के अगेंस्ट, उनकी कंट्री में। ठीक है। और उस टाइम पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितने ईयर की हुआ करती थी? 27 ईयर की। ठीक है। और उनको कहां पे, जैसे हमारे इंडिया में बहुत अंग्रेजों के टाइम पे, उस टाइम की जो टफेस्ट, जिनको हम जेल बोलते हैं, वो काला पानी की सजा होती थी, कि जो बहुत बड़ा क्राइम करते थे और जो अंग्रेजों को लगता था कि इन फ्यूचर हमारी गवर्नमेंट के लिए खतरा है, तो वो उनको काला पानी की सजा दे दिया करते थे। सेम ऐसे ही अफ्रीका में इतनी ही एक, जहां पे बहुत क्रुएलिटी की जाती थी, किनके अगेंस्ट? जो व्हाइट लोगों के अगेंस्ट बोलते थे या कुछ भी करते थे, या वहां की गवर्नमेंट को लगता था कि हमारे लिए इन फ्यूचर खतरा हो सकता है, तो उनको कहां भेजते थे? साउथ अफ्रीका की एक जेल थी जिसका नाम था रोबन आइलैंड। यहां तक क्लियर? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक, इसी का ही सब टॉपिक है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। अपार्थेड क्या था? अभी जिस सिस्टम के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला जी ने आवाज उठाई थी, अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि वो सिस्टम क्या था। Apartheid system was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. Apartheid system एक ऐसे सिस्टम का नाम था जिस सिस्टम के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, और ये एक अलग तरह का अपना साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। ठीक है। द वाइट यूरोपियन इम्पोज, जो वाइट यूरोपियन थे, जो अंग्रेज लोग थे, इम्पोज किया, मतलब फोर्सली उन्होंने इस सिस्टम को लागू किया। किसके ऊपर? ऑन द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर उन लोगों के ऊपर। कब? ड्यूरिंग 17th and 18th century the trading company from Europe occupy it with arm and force. कब? 17 और 18 सेंचुरी। 17th सेंचुरी मतलब 1601 से लेकर 1699 तक, और फिर 701 से लेकर 799 तक। ये तो कुछ 2 सेंचुरी थी। इनमें जो यूरोपियन लोग थे वो साउथ अफ्रीका आए एज अ कंपनी, जैसे यहाँ पे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वैसे ही वहां पे भी कंपनी गई और वहां पे कंपनी जाती रही, और उन्होंने क्या किया? वहां के लोगों को, वहां की जगह को आर्म और फोर्स, मतलब फोर्सफुली ऑक्यूपाइड कर लिया उस जगह को। लेकिन इंडिया की तरह वहां पे क्या रहा? इंडिया में यहाँ पे सिर्फ वो अपना उन्होंने बिजनेस किया, और यहाँ पे वो उन्होंने पूरे एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की अलग अलग तरह से, लेकिन वो यहां आकर सेटल नहीं हुए। साउथ अफ्रीका में वहां के बिजनेसमैन सेटल हुए जाकर। ठीक है। एंड बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। कि इंडिया की तरह वहां पे इंडिया से अलग क्या हुआ कि जो बहुत ज्यादा व्हाइट लोग जो थे, बिजनेसमैन लोग थे, साउथ अफ्रीका में जाकर सेटल हो गए एंड बिकेम द लोकल रूलर, और वहां के लोकल रूलर बन गए। और द सिस्टम अपार्थेड डिवाइड द पीपल। अब अपार्थेड सिस्टम क्या करता था? लोगों को डिवाइड करता था। ठीक है। उनके ग्रुप बनाता था ऑन द बेस ऑफ कलर के बेस पे, उनके रेस के बेस पे। ठीक है। स्किन कलर के बेस पे। अब वो 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किए हुए थे। सबसे पहले कौन से? जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग हैं। नेटिव मतलब कि वहीं पे उनके पूर्वज रहे हुए हैं, वहीं पैदा हुए लोग हैं, वो उनकी जगह है साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने क्या बोला कि द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, कि जो साउथ अफ्रीका के अपने लोग हैं वहां के, वो ब्लैक कलर के हैं। सो दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक। वहां की अगर टोटल पॉपुलेशन का देखा जाए तो 3/4 थे, और उन लोगों को ब्लैक बोला जाता था। कौन से? जो अफ्रीका के नेटिव पीपल थे, उनको क्या बोला जाता था? ब्लैक, क्योंकि वो ब्लैक कलर के थे। ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा तो हम आगे चलते हैं। अब इनके अलावा 2 ग्रुप और थे। एक था मिक्स्ड रेस, मतलब मिक्स कलर के, उनको बोला जाता था कलर्ड पीपल। क्या बोला जाता था? कलर्ड पीपल। और पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम द इंडिया। कलर्ड पीपल में कौन आ जाते हैं? कि भाई वो लोग जो गोरे होते हैं ना हमारे तरह की, जैसे हम लोग गोरे हैं, क्यों? क्योंकि ना तो हम काले हैं साउथ अफ्रीका की तरह, ना हम सफेद हैं यूरोपियंस की तरह। तो जो हम लोग आते हैं वो मिक्स्ड कलर के थे, वो हम कलर्ड उनको उस टाइम पे बोलते थे।
और वो कौन थे जो इंडिया से माइग्रेट होकर वहां पे गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे आ जाएंगे, ब्लैक, कलर्ड और व्हाइट। व्हाइट कौन थे, जो यूरोप से वहां जाकर सेटल हो गए थे। ठीक है, तो ये 3 वहां पे उन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे। और व्हाइट जो रूलर्स थे, जो यूरोपियन लोग थे, वहां पे जाके सेट हुए, और वो लोग उनको जो नॉन व्हाइट लोग थे उनको अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, और उनको वोट डालने का राइट नहीं था जो व्हाइट लोग नहीं थे। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक। मतलब मोटा मोटा देखा जाए कि भाई अगर आपको समरी बताएं अपार्थाइड सिस्टम की, तो क्या था कि जो व्हाइट लोग हैं वो डोमिनेट कर सकते हैं पूरी तरह से ब्लैक लोगों के ऊपर। ये ब्लैक लोगों को ऑप्रेस करने के लिए बनाया गया एक रूल था। दे वर फॉरबिडन फॉर लिविंग इन व्हाइट एरिया। फॉरबिडन मीन्स यहाँ पे बैन बोल सकते हो, मना बोल सकते हो, प्रोहिबिट बोल सकते हो, कि इस रूल के अंदर ये भी था कि जहां पे जिस एरिया में व्हाइट लोग रहते हैं वहां पे ब्लैक लोग नहीं जा सकते। अगर जाएंगे किसी काम को लेकर, जैसे काम तो ब्लैक लोगों से कराएंगे, घर की साफ सफाई हो गई, गार्डनिंग हो गई, खेती बाड़ी हो गई, ये सब चीजें, लेकिन हर कोई नहीं जा सकता था। जो परमिट होता था जिसके पास, जिसको पास करते थे, परमिट देते थे, परमिशन देते थे, वही लोग उस एरिया में जा सकते थे। इसके अलावा ट्रेन्स में, बसेस में, टैक्सीज में, होटल में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेज में, लाइब्रेरीज में, स्विमिंग पूल में, इवन पब्लिक टॉयलेट में, हर जगह पे व्हाइट लोगों के लिए सब चीजें अलग थी और ब्लैक लोगों के लिए सब चीजें अलग थी। और दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि आप सेपरेट करते हो कि भाई वो वहां नहीं जा सकते, वो वहां नहीं जा सकते। हर एक चीज दोनों ग्रुप के लिए अलग अलग होती थी। ठीक है, इवन इतना था कि जो व्हाइट लोगों का चर्च होता था वहां पे भी ब्लैक लोग नहीं जाते थे, ब्लैक लोगों का अपना अलग चर्च होता था। ठीक है, समझ आया? चलिए, लास्ट इसका जो पैराग्राफ है, सिंस 1950 द ब्लैक एंड कलर्ड एंड इंडियन फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। कि ब्लैक, कलर्ड और इंडियन जो इंडिया से माइग्रेट होकर गए हुए थे, उन लोगों ने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठानी स्टार्ट की, और बहुत सारे उन्होंने प्रोटेस्ट किए, मार्च किए, स्ट्राइक की, और उसके बाद एक पार्टी बनाई गई। देखो, जैसे हम इंडिया में एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो नॉर्थ इंडियन लोग थे उन्होंने भी अंग्रेजों के अगेंस्ट आवाज उठानी स्टार्ट की, वो भी परेशान हो गए थे। साउथ इंडियन भी परेशान, ईस्ट इंडियन परेशान, वेस्ट इंडियन परेशान, सेंट्रल जो इंडिया है वहां के लोग परेशान। अब वो अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको एक पार्टी मिल गई नेशनल लेवल की, जिसे कांग्रेस हम यहाँ पे इंडिया में बोलते हैं। सेम जब अफ्रीका में भी अलग अलग जगह के लोग इस सिस्टम के अगेंस्ट बोलने लगे, अब उनको वो एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से वहां पे एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, ताकि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी उनको एक अम्ब्रेला मिल जाए। ठीक है, मतलब उनको एक नाम मिल जाए कि अगर कोई साउथ अफ्रीका के किसी भी कोने में अगर इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहा है तो वही, हाँ, ये सब लोग उस ग्रुप के लोग हैं, तो ग्रुप थोड़ा बड़ा दिखता है। तो थोड़ा प्रेशर डालने के लिए और अंग्रेज लोगों पे उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई, तो जितने भी स्ट्रगल कर रहे थे इस पॉलिसी के अगेंस्ट उनको एक अम्ब्रेला मिल गया, और उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। और वो ऐसे लोग थे जो नेटिव थे, वो तो थे ही, जो इंडियंस थे वो भी थे, इवन जो कुछ सेंसिटिव वाइट थे, जो थोड़े से समझदार लोग थे, जिनके अंदर थोड़ी इंसानियत थी, वो भी इस पार्टी में आकर ज्वाइन हो गए। और क्यों? क्योंकि उनको भी ये वाला सिस्टम जो अपार्थाइड था वो बहुत गलत लगता था। और धीरे धीरे ये उनका मूवमेंट बढ़ा और बहुत सारे स्ट्रगल हुए, मार्च किया गया, और उसके बाद फिर फाइनली डिसाइड क्या हुआ कि ब्रिटिश के अलावा अलग अलग जो यूरोपियन कंट्री थी जहाँ पे इस तरह के कुछ ये सिस्टम बनाए हुए थे, इस तरह के कुछ कानून बनाए गए थे, सब ने धीरे धीरे करके ये खत्म कर दिए। लेकिन लंबे टाइम तक साउथ अफ्रीका में ये बना रहा। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही था। नहीं, कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, किसी वर्ड का मतलब नहीं पता, किसी लाइन का मतलब नहीं पता, आप मुझसे पूछिए। और कराने को तो मैं नॉर्मल आपका करा सकता हूँ, आपको एक समरी दे सकता हूँ, लेकिन बुक में से कराने का फायदा यही है कि आप जब मैं आपके सामने लाइव प्रेजेंट नहीं हूँ
तो आप अपनी बुक ओपन करेंगे, मुझे सुनते जाएंगे और बुक को रीड करते जाएंगे, तो आपको लाइन के साथ सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक में इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप दूसरी वीडियो में जाइए। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।